जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि मान लो कोई भी आपको परिमेय संख्या दी गई है और आपसे उसका प्रसार पूछा जाए बिना भाग किए, क्योंकि परिमेय संख्या आपको पता है दशमलव में आती हैं, ठीक है। तो भाग करोगे तभी दशमलव में ले जा पाओगे, तभी आप बताओगे कि इसका प्रसार शांत है या अशांत है। बट यहाँ पे हम इस प्रश्नावली में सीखेंगे कि बिना भाग करे हम बता लेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या दी गई है उसका प्रसार कैसा है, और साथ ही ये भी बता लेंगे कि उसका दशमलव में जो प्रसार होगा वो क्या होगा, बिना हम भाग किए हुए। तो चलिए समझते हैं वीडियो को। बाकी इसके पहले की प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 नहीं करिए तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियो है, वहां से आप देख सकते हैं उसे। तो परिमेय संख्या बात करते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां पे p और q पूर्णांक होते हैं और q जो है 0 के बराबर नहीं होता कभी, ठीक है। इन्हें बोला जाता है परिमेय संख्या। मतलब 3/2, हाँ 3/2 परिमेय संख्या है। 15/5, हाँ 15/5, 15 भी यहाँ पे पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसी में हमने पढ़ा था और 9th में कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका प्रसार क्या होता है। तो दो तरीके का प्रसार पढ़ा था। अगर हम उनको भाग दें और भाग चला जाए तो उसे बोलते थे कि इसका प्रसार कैसा है, शांत है, ठीक है। तो एक शांत प्रसार होता था। और अगर भाग दें, भाग ना जाए मतलब हम उसे ले जाएं दशमलव में फिर भी वो ना जाए, जैसे कि मान लो 25/5 है, इसको अगर हम भाग देंगे तो ये तो 5 बार में चला जाएगा, ठीक है। और मान लो 8/2 है तो ये 4 बार में चला जाएगा, ठीक है। 1/4 है, इसको अगर हम भाग दें तो 0.25 में चला जाएगा। तो ये कैसे प्रसार हैं, शांत है। मतलब भाग चले जाएं, दशमलव में जाएं या वैसे ही जाएं, उसको बोलेंगे कि वो शांत प्रसार है। बट यहाँ पे एक चीज ये भी हो सकती है, जैसे 1/3 है, इसको आप भाग दो तो ये क्या जाएगा, क्या ये 0.3 लगाएंगे, फिर 3 ऐसे 3 आता ही चला जाएगा। मतलब 0.3 के ऊपर बार ऐसे लिख देते थे, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का प्रसार ही है, पर इसमें भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसे बोला गया अशांत प्रसार, ठीक है। अशांत में ही और चीजें आ जाती हैं। अशांत में ही देखा आपने कि एक तो ये क्या है, जैसे 0.3333 आ रहा है, तो इसमें क्या है, एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। बट ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे 22/7 बात कर ले तो ये होता है 3.13261, ऐसे कुछ भी नंबर आता चला जाएगा, अलग अलग रिपीट होता चला जाएगा। पर यहाँ पे कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जिसकी पुनरावृत्ति हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 मिल गया था तो यहाँ पे ऐसा प्रसार भी मिल सकता है। यहाँ पे कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसकी पुनरावृत्ति होगी, तो ऐसा प्रसार भी मिल सकता है। तो अशांत के अंदर भी हमने 2 पढ़ा था। तो शांत क्या था, जो भाग चला जाए उसे बोलेंगे शांत, और भाग चला जा रहा है यानी कि वो परिमेय संख्या है। अशांत क्या है, जो भाग ना जाए, ठीक है। बट उसमें भी क्या क्या होती, 2 चीजें हो सकती हैं, ना भाग जाए बट उसका प्रसार क्या हो, आवर्ती हो। आवर्ती बोला गया इस चीज को, जैसे यहाँ पे 3 है, दशमलव के बाद 3 है, वो बार बार रिपीट हो रही है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। अशांत आवर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है। अनावर्ती उदाहरण ये है। तो ऐसे वाली संख्याओं को बोला जाता है अपरिमेय संख्या। मतलब जो अशांत हो और अनावर्ती हो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये परिमेय में नहीं आता, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। हम इस प्रश्नावली में क्या पढ़ेंगे, इस प्रश्नावली में आपसे पूछेगा, कोई भी परिमेय संख्या दी गई होगी p/q के रूप में, आपसे पूछ लेगा आप बताओ ये इसका प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत है। तो इसको बताने का क्या तरीका है, आप भाग दो डायरेक्ट। अभी तक तो यही है भाई, हम भाग देंगे, जब दशमलव में चला जाएगा तो बोल देंगे कि शांत है, नहीं जाएगा तो अशांत है, यही बताएंगे। अच्छा, बट हम इस प्रश्नावली में सीखेंगे कि बिना हम भाग दिए बता देंगे कि उसका प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत है। तो उसके लिए हमें परिमेय संख्या का हर वाला भाग देखना पड़ेगा। अब ये हर क्या है, देखो भाई, परिमेय संख्या होती है आपका p/q, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश
ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो हमें इसमें क्या देखना होगा, Q वाले भाग को। जैसे मान लेते हैं 6/25 है, ठीक है, इसका हमसे पूछ लिया जाएगा इसका प्रसार बताओ कैसा है, बिना भाग दिए आप बताओ कैसे, कितने दशमलव में जाएगा और कितने दशमलव में जाएगा, क्या होगा, सब कुछ ऐसा पूछ ले। तब क्या करेंगे, तब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें Q को सिर्फ देखना है, यानी कि हर को देखना है, और उसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। अगर अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है, और जहां पर mn धनात्मक पूर्णांक है, जहां पर mn क्या होंगे, धनात्मक पूर्णांक होंगे, या कह सकते हो पूर्ण संख्या होंगी, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम शांत प्रसार। मतलब जो Q होगा हम उसका अगर फैक्टर करेंगे, और अगर वो फैक्टर 2 और 5 की घात के रूप में आएगा, सिर्फ 2 हो या फिर 5 हो या फिर दोनों के फॉर्म में हो, दोनों के रूप में हो, तब हम बोलेंगे कि इसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। क्लियर है बात? अच्छा, तो 25 का बताओ फिर क्या होगा। तो 25 की अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये जाएगा 5 पचम 25, 5 एकम 5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 5, यानी कि यहाँ पे Q की जगह पे 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2, हाँ 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की घात वाला तो है नहीं पार्ट, अरे तो इसका पार्ट आप ये लिख दो ना 0, इसके ऊपर क्या है 0 है। आपको बताया है कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 लगा है तो उसका मान 1 होता है, तो इसका मान 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि ये भी क्या हो गया, इस रूप में हमने लिख दिया, यानी कि इसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी जगह पे ये भी हो सकता था सिर्फ 2 की घात 2 भी हो सकता है, 5 की घात 0 हो, मतलब 5 वाला पोर्शन जो है ये वाला 0 हो, ये सिर्फ हो, या फिर दोनों हो सकता है, जैसे 2 गुना 5, इसकी घात भी 1, इसकी घात भी 1, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तब इसको बोलेंगे क्या है, ये शांत प्रसार है। यहाँ पे लिखा था ना शांत प्रसार वाला, तो वो शांत प्रसार होगा। अशांत क्या होगा, अशांत के लिए अगर इसी के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई में और आ जाए, कोई भी अभाज्य गुणनखंड मल्टीप्लाई में आ जाए, गुणे के रूप में आ जाएगा Q की जगह पे, तब वही हो जाएगा अशांत प्रसार, ठीक है। शांत और अशांत प्रसार समझ में आया। शांत के लिए हमें देखना है कि जो हर है सब परिमेय संख्या क्या उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 की घात के रूप में है, अगर है तब वो क्या होगा, शांत प्रसार होगा। अगर उसके साथ में कोई और भी संख्या मल्टीप्लाई में है तो वो हो जाएगा अशांत। क्लियर है बात? अब 2 और 5 के रूप में सिर्फ 2 हो या 5 ही हो या दोनों हो, ये तीनों स्थिति डिपेंड करेंगे, ठीक है। तीनों स्थिति में कोई भी एक भी स्थिति होगी तो वो क्या है, शांत प्रसार होगा, ठीक है। प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न है, बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमित संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो इसको हमको वैसे ही करना है। तो इसमें 10 पार्ट है, मैं एक करा रहा हूँ आपको, पहला करा रहा हूँ, बाकी का हिंट दे देता हूँ, आप खुद कर लेना, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप वेबसाइट विजिट कर लेना upboardclasses.com। तो इसका पहला पार्ट है प्रश्नावली ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता था, हर को देखना होता था। हर का हम अभाज्य गुणनखंड करते थे। अगर अभाज्य गुणनखंड p 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का आ जाएगा तो इसका प्रसार कैसा होगा, पूरे का शांत होगा। अगर नहीं आएगा तो अशांत आवर्ती होगा। तो हम इसके लिए हर का गुणनखंड करेंगे। तो हर यहाँ पे है 31 25, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो ये 5 से जाएगा और 625, ठीक है। फिर 5 से जाएगा तो 5
125 बार में जाएगा, फिर 5 से ले जाएंगे तो ये जाएगा 25 बार में, और फिर 5 से जाएगा तो 5 पचम 5 एकम 5, यानी कि हर को हम लिख सकते हैं 31 25 को कि ये क्या है, 5 की घात कितनी है, 2 3 4 5, 5 की घात 5 है। तो ये तो 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में तो हुआ नहीं, हाँ नहीं हुआ। बना सकता हूँ फिर मैं, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, गुणे में कर दूँ 2 की घात 0, तो आपको पता है किसी की घात 0 हो उसका मान 1 होता है, 1 होता है, तो इसका मान 1 हुआ, यानी कि जो लिखा था वही लिखा है, और ये बन भी गया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का। ठीक है, यहाँ पे mn आपको दिख रहा है, 2 भी है 5 भी है। ठीक है, यानी हम इसको उस रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, शांत प्रसार होगा। तो अब इसे लिखना कैसे है, यहाँ पे लिख देंगे, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप में है, जहां m n क्या होंगे, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होंगी, धनात्मक पूर्णांक हैं, तो उसका मतलब इस पूरे का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अगर जब भी किसी भी परमीय संख्या का हर इस रूप में आ रहा है, यानी कि उसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अतः 31 25 का अभाज्य गुणनखंड पाँच की घात 5, तो इसका प्रसार शांत है। ठीक है, तो बस ऐसे ही है, सारे क्वेश्चन को ऐसे ही आपको करना है। ये इसका पहला पार्ट था, बाकी का भी सिमिलर ही करना है इसमें। ठीक है, और कुछ अलग नहीं करना है, बस आपको इसका गुणनखंड करना है। अगर गुणनखंड इस रूप में हो जा रहा है तो वो शांत प्रसारण, नहीं हो रहा तो अशांत आवर्ती होगा। बस इतनी सी बात है। तो इसमें अगर आप वैसे देखो तो आपको देखने से जो आइडिया लगेगा, तो आप देख ही सकते हो, दूसरा, तीसरा, अच्छा चौथा, पांचवा, छठा देखो, छठा 2 की घात 3, 5 की घात 2, ये तो डायरेक्ट सीधा रूप में लिखा ही गया, तो इसका भी शांत होगा। सातवां देखो, 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5, ये भी देखो, इसमें क्या है, 2 भी है 5 भी है पर 7 भी है, यानी कि इसका कैसा प्रसार है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, बाकी का आप गुणनखंड करेंगे तभी दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमीय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो जो पहला प्रश्न किया है, अब हमें क्या करना है, जो जो इनमें से शांत प्रसार की थी उनको दशमलव में लिखना है, पर बिना भाग किए। हैं, बिना भाग किए कैसे करेंगे फिर? तो भाई देखो, बिना भाग किए दशमलव में कैसे लिखेंगे नंबर को, इस चीज को समझते हैं। तो इस चीज को आप समझो यहाँ पे कि मान लो दिया गया होता है 98 डिवाइडेड बाई 10, तो आप इसका भाग कर लेते हो आसानी से? हाँ, नहीं कर पाते। देखो ऐसे में क्या करना है, नीचे अगर 10 का मल्टीपल होगा, ठीक है, 10 का मल्टीपल ही होगा सिर्फ, तब क्या करते हैं, जितने जीरो लगे हैं दशमलव इधर वैसे रहता है वास्तव में। ठीक है, ये इधर से क्या होता है, इधर को भागना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे 1 जीरो लगे हैं, यानी कि 1 दशमलव इधर आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 9.8। क्लियर बात? लिखा गया है 6, इसको आप दशमलव में बता सकते हो बिना भाग किए? हाँ, बता सकते हैं। हमें क्या करना है, इन जीरो को देखना है, नीचे क्या होंगे, 10 के गुणे के रूप में होंगे।
ठीक है, या कह सकते हो 10 की घात के रूप में, इसे 10 की घात 3 लिख सकता हूँ पूरे को। हाँ, तो हमें क्या करना है, इधर से जितनी घातें हैं उसकी, ठीक है, या फिर जितने जीरो हैं, अगर घात के रूप में लिखा है तो ये हो जाएगा आपका 600, 10 की घात 3, तो 3 घातें हो जाएंगी। तो जितनी घातें हैं उतना क्या करना है आपको, इधर से दशमलव को इधर खिसकाते हुए लाना है। दशमलव वास्तव में लास्ट में यहाँ पे होता है, ठीक है। अब इसको खिसकाते हुए लाओगे, 3 है यानी कि 1 2 3, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 6.2, ये हो गया इसका हल। तो बहुत आसान है ना। तो हमें करना क्या है, सिर्फ हमें हर को 10 के रूप में बना देना है, बस 10 की घात के रूप में, और उसके बाद सिंपल ऐसे ही कर देना है। क्लियर है बात? तो देखो भाई आप कैसे करेंगे, तो इसमें बोल रखा है उनको करना है जो शांत प्रसार के हैं। तो हम सबसे पहले तो शांत अशांत देख चुके होंगे पहले प्रश्न का, हाँ कर लिया होगा, वहाँ से हमें पता चल चुका होगा कि पहली प्रश्नावली का कौन सा प्रश्न शांत है और कौन सा अशांत है। तो पहला जो था वो शांत ही था, ठीक है, इसको तो किया ही था। तो पहला शांति प्रसार था, तो इसको हम दशमलव में बदल के दिखाते हैं आपको। ये है प्रश्न, इसको दशमलव में बदलना है। तो हमने जब इसका हमने अभाज्य गुणनखंड किया था इसके हर का, तो हम इसको लिख सकते थे ये, हाँ ये क्या था, 5 की घात 5 ही हुआ था। अच्छा जी, हमें यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे हमें 10 की घात के रूप में बनाना है। और 10 की घात 10 कब होता है, 2 गुना 5 होता है। तो यहाँ पे 5 की घात 5 है, बाकी 2 तो है नहीं। तो क्या करूँ मैं, अगर मैं इसमें 2 की घात 5 नीचे भी गुना कर दूँ और 2 की घात 5 ऊपर भी गुना कर दूँ, तो कोई चेंज होगा क्या? नहीं भाई, ऊपर भी उतने से गुना कर रहे हो, नीचे भी उतने से कर रहे हो, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसे हल करोगे तो जो आंसर आता था वही आएगा, ठीक है। तो और मैं इसी चीज़ को फिर लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को तो अभी ऐसे ही रखते हैं, नीचे वाले को इसको लिख सकता हूँ 2 गुना 5 की घात 5, क्योंकि जब घातें बराबर हों, आधार अलग अलग हों, तो दोनों को गुणा के रूप में लिख लेते हैं और उनकी घात वही रखते हैं जो होती है। तो 5 है, 5 ही रखेंगे, यानी कि 2 गुना 5 की पूरे की घात 5 हो गई, ठीक है। और यही चीज़ हो जाएगा, इसको भी हल कर लेते हैं, 13 और ये 5, 2 की घात 5, तो ये 2 की घात 5 है, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 चौक 16, और 16 दूनी 32, और 32 गुना 13, और नीचे हो जाएगा ये 5 दूना 10, 10 की घात 5, ठीक है। क्लियर बात? बस अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 406, और नीचे 10 की घात क्या है, 5 है। तो ये 10 की घात क्या है, घात कितनी है इसकी, 5, यानी कि यहाँ पे दशमलव है, इस दशमलव कितना खिसका के इधर ले आना है, 5 डिजिट तक। तो 1 2 3 तो दिख ही रहा है, और 2 डिजिट आप ला दोगे, तो 2 डिजिट और लाने के लिए 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, और यही हो जाएगा इसका दशमलव में संख्या। समझ रहे हो बात को? हो गई ना? तो ये ऐसे करने हैं इसको। और ये 416 आ रहा है, सॉरी, इसका गुना करेंगे 416 आएगा, ठीक है। फोर 416 देख लेना, मल्टीप्लाई में दिक्कत हो गई है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसका दूसरा वाला भी शांत प्रसार है, और दूसरा वाला है 17/8, ठीक है, 17/8। तो दूसरे वाले को देखो कैसे करेंगे, 17/8 है, ये शांत प्रसार है, इसको दशमलव ले जाना है। तो हमें इसको क्या करना है, 10 के रूप में बनाना है। इसको अभी क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको अभी मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 2 की घात 3 लिख सकता हूँ, हाँ। और 10 लाने के लिए हमें क्या करना होता है, 2 गुना 5 होगा, इसके रूप में होगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, 5 तो है ही नहीं, तो 5 भी ला दो, मल्टीप्लाई में ला दो। यहाँ पे जितनी घातें हैं उतनी घातें इस पर भी ला दो, और जब इतना नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इतने से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और जब इतने से ही कर देंगे तो ऊपर वाला तो चलो 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 5 25, और 25 25 125,
ठीक है, और नीचे ये 2 गुना 5 और इन पूरे के ऊपर घात 3। क्लियर है बात? और जब पूरे के ऊपर, और फिर हम इसको जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ठीक है, इसका 125 और 17 का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा 2125। और नीचे है आपका 10 की घात 3 का, तो आपको पता ही है अब घात के रूप में है 3 है इसकी घात, तो यहाँ दशमलव अभी रखा हुआ है। अब दशमलव खिसकाते हुए 3 संख्या तक इधर ले आओ, तो 1 2 3, यानी कि इसका हो जाएगा 2.125। यही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। समझ रहे हो ना? तो हम देखो इसमें हमने भाग नहीं किया, बिना भाग करे हमने दशमलव में संख्या को बदल दिया। कैसे बदलना है? इसके हर को आपको 10 की घात के रूप में लाना है, उसके बाद फिर आसान सा है। तो बाकी आप इसके देख लेना, जो भी प्रश्न है कर लेना। ठीक है, तीसरा देखते हैं, और अगर कोई दिक्कत है आप वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हो एक बार। तीसरा प्रश्न है, कुछ संख्या वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमीय है या नहीं। यदि यह परमीय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो सबसे पहले तो जो 3 संख्या दी गई मैं इसे देख के बताना है कि ये संख्याएं परमीय है या नहीं। तो बताओ पहली वाली परमीय है या नहीं? तो ये इसका प्रसार कैसा है? अशांत है। अशांत में आवर्ती है? नहीं, अनावर्ती है। इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, यानी कि ये परमीय नहीं है। इसके बाद दूसरी संख्या देखो, दूसरी वाले में देखो 1 2 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0, ये भी अपरमीय है, परमीय है ही नहीं। तीसरी देखना 43.123456789, इसके ऊपर बार लगा, यानी कि फिर से यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट होगी। तो ये क्या है? अशांत आवर्ती है, तो ये परमीय है। इसके Q के बारे में, अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो? तो देखो भाई, इसमें क्या है 43 दशमलव, उसके बाद जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके ऊपर बार लगा, ये संख्या रिपीट हो रही है, यानी कि अशांत आवर्ती है ये। अशांत आवर्ती कब होती है? जब आपका Q यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे Q का, वो क्या होगा? 2 की घात m 5 की घात n के रूप की हो, तब शांत प्रसार की होती है। और यहाँ पे क्या है? अशांत आवर्ती है, यानी कि इसके साथ और भी कुछ मल्टीप्लाई में होगा।